नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत की बात। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। सियासत की बात में आज अमेरिकी मीडिया की उस रिपोर्ट की बात होगी जिसमें भारत दौरे में ओबामा की 6 घंटे उम्र कम होने का दावा किया गया है। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जलवायु परिवर्तन समझौते के लिए भारत पर दबाव बनाने की कोशिश तो नहीं है। साथ ही बात होगी संविधान की प्रस्तावना से उस कथित छेड़छाड़ के मुद्दे की। समझने की कोशिश होगी कि क्या वाकई ऐसा हुआ है या फिर सिर्फ हंगामा मचाया जा रहा है। वहीं नजर दिल्ली के चुनाव पर भी रहेगी। दया याचिकाओं के निपटारे को लेकर होने वाली सियासत की भी हम पड़ताल करेंगे और इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संपादक वासिंद्र मिश्र जी रहेंगे। शुरू करते हैं सियासत की बात। भारत में जलवायु प्रदूषण, खासतौर से वायु प्रदूषण को लेकर के कई तरह की बातें होती आई हैं, लेकिन इस बार जो दावा अमेरिकी मीडिया कर रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। अमेरिकी मीडिया की माने तो बराक ओबामा के भारत आने से उनकी जिंदगी के 6 घंटे कम हो गए। अब सवाल यह है कि आखिर इन दावों में सच्चाई कितनी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के मेहमान बने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की जिंदगी भारत दौरे के चलते 6 घंटे कम हो गई है। ये दावा किया है अमेरिकी मीडिया ने प्रदूषण के विशेषज्ञों के हवाले से। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा है, इसके चलते ओबामा की जिंदगी के 2 घंटे हर दिन कम हुए। इस आधार पर 6 घंटे का आंकड़ा दिया गया है। अमेरिकी मीडिया ने यह दावा प्रदूषण विशेषज्ञ डेविड स्पीगल हेल्टर के हवाले से किया है, जिनके मुताबिक ओबामा के दौरे के वक्त दिल्ली का PM 2.5 लेवल औसतन 76 से 84 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा। इससे उतना ही नुकसान होगा जितना कि एक दिन में 8 सिगरेट पीने से होता है। दरअसल अमेरिकी अधिकारियों ने ओबामा दौरे के पहले भी दिल्ली के वायु प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की थी। इसके लिए अमेरिकी दूतावास ने दिल्ली में 1800 स्वीडिश एयर प्यूरिफायर भी खरीद लिए थे। लेकिन इन दावों को लेकर सवाल भी कम नहीं है। सवाल दरअसल उन आंकड़ों के जरिए उठ रहे हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले देशों के मामले में अमेरिका दुनिया का दूसरा बड़ा देश है, जबकि भारत का नंबर तीसरा है। यानी प्रदूषण के मामले में अमेरिका भारत से आगे है। बावजूद इसके अमेरिकी मीडिया में ओबामा के दौरे के बाद ऐसी खबरें आना समझ के परे है। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि भारत में प्रदूषण का स्तर कम है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी काफी पहले भारत के प्रदूषण को लेकर चिंता जता चुका है। WHO ने 2008 से 2013 के बीच दुनिया के 1600 मेट्रो सिटीज में प्रदूषण को लेकर सर्वे किया था। इसमें टॉप 20 की लिस्ट में 11 शहर भारत के थे, जिनमें राजधानी दिल्ली भी शामिल रही। हालांकि इस सर्वे में फ्रैंको और कैलिफोर्निया के नाम भी हैं। दरअसल भारत में गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत बहुत ज्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं। विकसित देशों ने अपने यहाँ प्रदूषण के स्तर को संतुलित रखने की तकनीक विकसित कर ली है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत को विकसित देशों से अब तक इसे लेकर तकनीक नहीं मिली है, सिवाय नसीहतों के। वहीं विकसित देश हमारे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को लेकर भी आपत्ति जताते हैं, जिसके पीछे दरअसल कारोबारी खेल है। अब सवाल ये कि ओबामा के दौरे के ठीक बाद अमेरिकी मीडिया की ओर से उठा शोर क्या भारत पर दबाव डालने की नीति तो नहीं? कहीं इस बहाने क्लाइमेट चेंज के मामले में भारत को विकसित देशों की शर्तों के आगे झुकाने की कोशिश तो नहीं हो रही? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे संपादक वासिंद्र मिश्र जी, और देहरादून से हमारे साथ जुड़े हैं श्वास रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुधांशु कालारा। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरीके से दावा किया अमेरिकी मीडिया ने कि 6 घंटे ओबामा की लाइफ कम हो गई, भगवान करे कि हमारे इस दिल्ली NCR में जो लोग 80 या 90 साल के ऊपर हैं वो और जिए, लेकिन शायद उनको इस रिपोर्ट से घबराहट हो सकती है कि अमेरिका का राष्ट्रपति 6 घंटे उम्र कम हो गई, हमारा क्या होगा? देखिए, जो भी ये बताया जा रहा है 6 घंटे उम्र कम होने का, अगर इनको हम उन्हीं आंकड़ों से देखें कि इतना पॉल्यूशन था कि 8 सिगरेट के बराबर धुआं एक मनुष्य के शरीर में जा रहा है, तो हम ये मानते हैं कि एक सिगरेट पीने से करीब 5 से 10 मिनट की जिंदगी जो है वो कम होती है।
तो 1-1.5 घंटा 8 से 10 सिगरेट पीने से मनुष्य की जिंदगी जरूर कम होती है पर डे। तो इस आंकड़े को अगर हम एट अ हायर लेवल देखें और उन स्टडीज के साथ कोरिलेट करें तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या हम इस बात को कह सकते हैं कि जिस तरह के दावे या अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं उसमें एक चेतावनी है, या वो अपने राष्ट्रपति को लेकर कंसर्न है, या वो किसी तरीके की चेतावनी दे रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? इसमें एयर पॉल्यूशन के संबंध में चेतावनी के साथ में कंसर्न भी है कि हमारे देश में और खासकर दिल्ली, एनसीआर और उन तमाम 15-20 शहर जो WHO ने इंकित किए थे, वहां पे एयर पॉल्यूशन की मात्रा वाकई में बहुत चिंताजनक है और ऐसा हम अपने डेली मरीजों की संख्या में बढ़ती संख्या में और श्वास रोगों में वृद्धि के साथ में उसको कोरिलेट कर पाते हैं। बिल्कुल। भासिन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये रिपोर्ट एक तरह का दबाव बनाने की प्रक्रिया है, खासतौर से उन विकसित देशों की तरफ से जो दरअसल ग्रीन हाउस गैसों से सबसे ज्यादा वातावरण को प्रदूषित करते हैं, या फिर ये एक कंसर्न के तौर पे हम लें? शेखर, अमेरिकी मीडिया हमेशा अमेरिकी हित को ध्यान में रख के खबरों को समय समय पर प्रचारित करते हैं, प्रसारित करते हैं और दुनिया के बाकी मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन मुल्कों में उन प्रायोजित खबरों को छपवाते रहते हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है। अगर हम अमेरिका के वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 में उनकी जो मीडिया पॉलिसी थी, उनके जो मीडिया रिलेटेड जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, उस पर नजर डालें तो उस दौर में भी ये काम हुआ करता था। अभी हाल के दिनों में जब अमेरिका और इराक में झगड़ा शुरू हुआ था और इराक के उस समय के जो राष्ट्रपति थे सद्दाम हुसैन, वे अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहे थे और अमेरिका किसी भी कीमत पर इराक पर अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहता था, तो उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ बहुत ही प्रायोजित और सुनियोजित तरीके से 2-2.5 साल पहले से एक कैंपेन शुरू कर दिया पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, वेस्टर्न मीडिया में, कि इराक में बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो कि मानवता के लिए बहुत ही घातक हैं और जो उनके यूनाइटेड नेशंस के इंस्पेक्टर्स जाते थे उनसे भी उसी तरह के रिपोर्ट बनवाने की कोशिश की जाती थी। या सूत्रों के हवाले से इस तरह की खबरें लगातार 2 साल तक पूरे दुनिया में छपवाई जाती रहीं और उस आधार पर एक पूरे दुनिया में एक ओपिनियन बिल्डअप करके इराक पर अमेरिका ने हमला बोला और सद्दाम हुसैन को और उनकी सरकार को वहां से नेस्तनाबूद किया। बाद में सच्चाई क्या थी पूरी दुनिया के सामने थी। अमेरिकी फोर्सेज वहां रहीं, अमेरिका द्वारा स्थापित पिट्ठू सरकार वहां बनी रही कई वर्षों तक, लेकिन बायोलॉजिकल हथियारों के नाम पर एक भी हथियार की रिकवरी नहीं हो पाई अमेरिकी फोर्सेज के द्वारा या जो मित्र देशों की फोर्सेज थी जो अमेरिका के साथ मिलकर इराक से लड़ रही थी। तो अमेरिका अपने हित को लेके, अपने नागरिकों को लेके बेहद संजीदा रहा है और जब कहीं जहां भी उसको लगता है कि अमेरिकी हित की अनदेखी हो रही है या अमेरिकी नागरिकों के जान माल की रक्षा ठीक से नहीं हो रही है, तो वे अपने तरीके से उस मुल्क में, उस मुल्क दुनिया के उस हिस्से में खबरों के जरिए, हथियारों के जरिए, डिप्लोमेसी के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहते हैं। ये सच है कि भारत में पोल्यूशन लेवल ज्यादा है, एयर पोल्यूशन। ये भी सच है कि भारत की जो पूरा सामाजिक भौगोलिक स्थिति है उसमें हम यूरोप के उन डेवलप्ड कंट्रीज से तुलना नहीं कर सकते, डेवलपिंग कंट्रीज की, चाहे वो भारत है, पाकिस्तान है या इस तरह के बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में। लेकिन भारत में भी जो लोग रहते हैं वो भी इंसान हैं, उनको भी अपनी जिंदगी प्यारी है। यहाँ रहने वाले लोगों की भी जान माल उतना ही कीमती है जितना कि किसी अमेरिकी या अमेरिका के राष्ट्रपति की थी। जितना बढ़ा चढ़ा के वहां के एक न्यूज एजेंसी ने इस खबर को कल भेजा दुनिया के पूरे अलग अलग हिस्सों में, उससे लगता है कि कहीं न कहीं अमेरिका की मंशा इसी की आड़ में भारत पर एक दबाव बनाने की कोशिश है, जिसको लेके पिछले कुछ वर्षों से लगातार डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में रस्साकसी चल रही है।
लेकिन रोशन जी, अगर हम आंकड़ों पर ही चले जाएं तो उस हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि भारत का जो नंबर है एयर पोल्यूशन में, वो तीसरा है। सबसे पहला तो खुद अमेरिका का है। हमें वो दिन भी नहीं भूलना चाहिए जब, चाहे वो शर्म एल शेख का मसला हो या दावोस का मसला हो, जब दुनिया के प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा हुए और एयर पोल्यूशन को लेकर के उन्होंने बात की, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को लेकर के बात की, तो उसमें भारत पर बड़ा दबाव बनाने की कोशिश उन लोगों ने की। लेकिन भारत ने पहले ये कहा कि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं, आप पहले जो विकसित देश हैं पहले वो अपने उसमें कटौती करें। तो इस लिहाज से क्या हम इस बात को यूं समझें कि एक बार फिर से वो कोशिश शुरू हुई है और कहीं ना कहीं इसमें जो विकासशील देश हैं उनको घेरे में लेने की कोशिश होगी, शुरुआत भारत से? निश्चित रूप से जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है मीडिया के जरिए, खासतौर से वेस्टर्न मीडिया के जरिए, वह निश्चित रूप से आने वाले समय में इन डेवलप्ड कंट्रीज के तरफ से एक मजबूत हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उन डेवलपिंग कंट्रीज के खिलाफ जो कि अमेरिकी शर्तों पर या डेवलप्ड कंट्रीज के शर्तों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने से बचते रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ लखनऊ से पर्यावरण विशेषज्ञ वेंकटेश दत्ता जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है वेंकटेश जी। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट अखबारों में आई कि ओबामा की जिंदगी के 6 घंटे कम हो गए दिल्ली में, इस तरह से इतना पॉल्यूशन था, एयर पॉल्यूशन था, इसको किस तरह से हमारे देश के पर्यावरणविद देख रहे हैं और क्या वाकई इससे एक चेतावनी लेने की जरूरत समझी जा सकती है? या अमेरिका, आमतौर पर होता यह है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई बात कही जा रही है तो वो ज्यादा असर डालेगी, या हमारे देश के लोगों को अपने यहां के जो आंकड़े हैं उस पर शायद कम बिलीव होता है? देखिए, दिल्ली की बात करें तो 2001 में एक रिसर्च हुआ था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बताया था कि जो एनुअल बर्डन है लोगों पे सांस की बीमारी की वजह से वो 9,000 करोड़ सालाना है। जो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और इस तरह की जो बीमारियां होती है, एलर्जी, धूल कणों से और प्रदूषण से, खासकर वायु प्रदूषण से, उसका एनुअल बर्डन 9,000 करोड़ सालाना है जो लोग खर्च करते हैं। तो ये बात तो मानना पड़ेगा कि वातावरण में जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है या हाइड्रोकार्बन्स हैं या ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जितने सारे पॉल्यूटेंट्स हैं उसकी मात्रा खासकर विंटर सीजन में, जाड़े के मौसम में बढ़ जाती है। तो ये जो औद्योगिक विकास की वजह से ये जो हमारे पास ये जो इस तरह के सिचुएशन आए हैं उससे हम तो नकार नहीं सकते। खासकर जो महानगरों में जो स्थिति हुई है कि पार्टिकुलेट मैटर्स बढ़े हैं और आबादी बढ़ने से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ी है, व्हीकल पोल्यूशन बढ़े हैं, मतलब जो लोड है, जो ट्रैफिक लोड वो बढ़े हैं, तो कहीं न कहीं एयर पॉल्यूटेंट्स तो बहुत मात्रा में बढ़े हैं और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा है। लेकिन ये कहना कि हमारी आयु 6 घंटे कम हो गई, ये थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सपोजर लेने में काफी समय लगता है। पॉल्यूशन के एक्सपोजर लेने में आपको 2 साल 3 साल तक लगातार अगर आप एक्सपोज्ड होते हैं तो इस तरह के रिस्पॉन्सेज बॉडी में शुरू होते हैं। बिल्कुल। और हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि अमेरिका की तरफ से आंकड़ा जरूर पेश किया गया है, लेकिन इसके साथ एक चौंकाने वाली जानकारी यह भी है कि ओबामा के आने के बाद जिस प्लेन से वो आए, एयरफोर्स 1, उसका इंजन बंद नहीं किया गया। अब उससे जो पॉल्यूशन फैला उसका क्या हिसाब किताब होगा? हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु कालरा हैं देहरादून से। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, ये हिंदुस्तान में ही ज्यादा बढ़ रही हैं या उन विकसित देशों में पहले से ये समस्याएं विकसित हो चुकी हैं और उनका ग्राफ रेट ज्यादा बढ़ा है बनस्पत विकासशील देशों के? विकसित देशों में ये प्रॉब्लम्स बहुत पहले से हैं और बहुत टाइम से उनकी वो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हम लोग उस इंडस्ट्रियलाइजेशन का और इंक्रीज ट्रैफिक का, नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स का, उन सब का जो इफेक्ट है वो हम आज सामने आ रहा है, लेकिन विकसित देशों में ये बहुत टाइम से चल रहा है।
जितनी भी स्टडीज हुई हैं रेस्पिरेटरी डिजीज में वेस्ट में, वो सारी इनके ऊपर इन बीमारियों के ऊपर वो सारे डेटाज हमने इनिशियली वहीं बाहर से लिए हैं। ये पिछले 15-20 वर्ष से हम अपने देश में इसको बढ़ता हुआ पा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वेस्ट ने ये सब नहीं देखा है, वेस्ट ने पहले भी देखा है और आज भी देख रहा है। हमने बहुत तेजी से वेस्ट को इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बहुत तेजी से उनके आसपास हम पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और ओबामा ने भारत दौरे में भारत को वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर रिसर्च के लिए $2 अरब दिए। ये एक अच्छी बात भी है, लेकिन अभी भी भारत को लंबा रास्ता तय करना है। ओबामा के दौरे के वक्त खुद प्रधानमंत्री ने 2 टूक स्पष्ट किया कि वो जलवायु परिवर्तन को लेकर किसी भी दबाव में नहीं आएंगे।